श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 19वां अध्याय गौओं और गोपों को दावानल से बचाना। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वयुत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी श्वेरं चरन्तयो विवशुस्तृणलोभेन गैवरम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उस समय जब ग्वाल वाल खेल कूद में लग गए तब उनकी गौएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गईं और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गए। उनकी बकरियां, उनकी गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होते हुए आगे बढ़ गईं तथा गर्मी के ताप से व्याकुल हो गईं। वे बेसुध सी होकर अंत में डकराती हुई मुंजाटवी सरकंडों के वन में घुस गई। जब श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल वालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं पता ठिकाना ही नहीं, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ और वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता न लगा सके। गौएं ही तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों की कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजाटवी में रास्ता भूलकर टकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे एकदम थक गए थे और उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी। इससे वे व्याकुल हो रहे। ता आहूता भगवता मेघ गंभीरया गिरा स्वनाम नाम निनदम श्रुत्वा प्रतिनेदु प्रहर्षितः। उनकी ये दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुईं। वे भी उत्तर में हुंकारने और रमाने लगे। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब और अक्षमात दावाग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वो प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगे। जब ग्वालों और गौओं ने देखा
कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ता चला आ रहा है। तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम, दावागिन न दह्यमानान प्रपन्नास्त्रातुमर्हथ। हे महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो इस समय हम दावानल से जलना ही चाहते हैं, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु हो और सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता ही श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो, हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि वचो निशम्य कृपणम बंधु नाम भगवान हरे, निमीलयत मां भैष्ट लोचना नित्य भासत। अपने सखा ग्वाल वालों की ये दीनता भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी सब आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल वालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुंह से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण भक्तों द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हो आई, इसलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश किया। विषाग्नि, मुंजाग्नि, दावाग्नि तीनों का पान करके भगवान ने अपनी त्रिताप नाश की शक्ति व्यक्त की। पहली रात्रि में अग्निपान किया था, दूसरी बार दिन में भगवान अपने भक्तजनों का ताप हरने के लिए सदा तत्पर रहते। पहली बार सबके सामने, दूसरी बार सबकी आंखें बंद करा के श्री कृष्ण ने अग्निपान किया। इसका अभिप्राय ये है कि भगवान परोक्ष और अपरोक्ष दोनों ही प्रकार से भक्तजनों का हित करते। इसके बाद जब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडीर बट के पास पाया। जब इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख वे ग्वाल वाल बहुत ही विस्मित हुए। कृष्णस्य योग वीर्यम तदयोग माया अनुभावितम दावागनेरात्मना क्षेमं बीचते में निरेमरम। श्री कृष्ण के इस योग सिद्धि तथा योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता है। परीक्षित सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गौएं लौटाई और फिर बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। उस समय ग्वाल वाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। गोपी नाम परमानंद आसीद गोविंद दर्शने क्षणम युग सतमिव यासाम एन बिना भवत। इधर ब्रिज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मग्न हो गईं। इत श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंसायां सहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे
दावाग्नि पानम नामय कौन विंशोऽध्यायः। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।